हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम केमिकल काइनेटिक्स पर ठीक है 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हम 4th लेक्चर करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा मायने आपके लिए रखेंगे। ओके, तो आइए आज हम एक आसान से तरीके के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से पहचानेंगे, आज वही काम आज करेंगे हम। ओके, तो चलो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचानने के लिए आपके पास क्या होंगे, दो तरीके आपने यहाँ पर काफी अच्छी तरह से कंटेस्ट करने पड़ेंगे। पहला जो तरीका आपके पास होगा वो बाय द यूनिट ऑफ के। के की यूनिट का यूज करके भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकते हो। और सेकंड जो होगा, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो दो टाइप के यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आते हैं। या तो के की वैल्यू दे मिलेगी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वहां पर दिया मिलेगा। ओके, तो आइए कैसे पहचान करते हैं कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरह से हेल्प करता है, आइए देखते हैं। तो देखो, बात करते हैं के बारे में। के क्या था यहाँ पर, के था हमारे पास रेट कांस्टेंट। क्या था ये, रेट कांस्टेंट। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ओके, तो देखो रेट कांस्टेंट, इसके लिए हमने जो यूनिट जो यूज किया था वो क्या था, वो था हमारे पास मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर टाइम। ओके, जो टाइम की जो वैल्यू है ना आपकी, वो टाइम आपका सेकंड भी हो सकता है, टाइम आपका आवर भी हो सकता है, टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, ये डे में भी हो सकता है और ये ईयर के अंदर भी हो सकता है। डिपेंड करेगा रिएक्शन आपकी स्लो है या फास्ट है। तो देखो, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एन जो रिप्रेजेंट करता है, ये एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अगर देखो के की जो यूनिट होगी, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जीरो होगा आपके लिए, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस P प्लस क्यू की वैल्यू जीरो हो, तो मतलब आपने क्या बोला कि क्योंकि P प्लस क्या होगा, टोटल सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो तो इसके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो n की वैल्यू अगर जीरो है तो के के लिए जो यूनिट होगी के की, वो क्या होगी, ये होगी आपकी मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम पर टाइम। ओके, तो मतलब क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका मोल पर लीटर पर टाइम। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोल पर लीटर पर टाइम यूनिट दे रखी है के की, तो इसका मतलब वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसके लिए जीरो होगा। अगर n की वैल्यू 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो k की यूनिट क्या होगी, देखो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 पर टाइम। तो 1 माइनस 1 के जीरो, समथिंग की पावर अगर जीरो तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये टाइम इनवर्स। अगर k की वैल्यू टाइम इनवर्स में दे रखी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, वहां पर आपके लिए 1 रहेगा। सेम ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा, देखो यहां पर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो क्या होगा, क्या बना, ये बन गया आपका मोल की पावर -1 लीटर पर टाइम। अगर के की वैल्यू लीटर पर मोल पर टाइम में दे रखी है तो आप वहां से पहचान कर लेना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा आपके लिए, 2 रहेगा। इसलिए के की जो यूनिट होगी वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट के की वैल्यू दे दी होगी, तो वहां पर आपको ये पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप कैसे पहचानोगे, तो आपको के की यूनिट का पता होना चाहिए। के की जो यूनिट होगी उसके अंदर आप एन की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू पुट करके देखोगे,
जो यूनिट यहाँ पर मैच करेगी वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां पर आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन के बेस पर हम इसको समझेंगे। एक बार उतार लो इसको। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फॉर रिएक्शन P2Q, the value of K is 5 into 10 raised to power minus 2 mol की पावर माइनस के 2 लीटर स्क्वायर पर टाइम, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर K की वैल्यू आपको ये दी गई है तो आपने ये बताना होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। तो देखो K के लिए अगर आप K की जर्नल यूनिट आप देखते हो तो क्या होता है, वो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर टाइम। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करें कि आपके लिए ये सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सेम यूनिट यहाँ पर आ जाए। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखो मोल की पावर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 टाइम इनवर्स। तो क्या आया, देखो यहाँ पर मोल की पावर माइनस 2, अभी तो T की L की पावर माइनस 2 अब 2 पर आगे प्लस हो जाएगा, लीटर स्क्वायर पर टाइम। तो ये क्या आ गया, अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूं तो दोनों के लिए जो यूनिट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 3। तो K की यूनिट का यूज करके भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट टाइप यूज करते हैं। एक बार उतारो इसको। तो अगला जो टाइप था आपका वो क्या था, बाई रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि दोनों के अंदर ये दोनों चीज दे रखी है तो आप किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफ वी इंक्रीज concentration of reactant 8 time, then what is the order of reaction। अगर P2 क्या कोई रिएक्शन होती है और उसकी अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट 8 गुना बढ़ा देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 512 गुना ज्यादा हो जाता है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब देखो जी, अब अगर मैं इसको देखो करके देखता हूं, यहां पर लेट मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन R1 है और सॉरी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपकी R1 और कंसंट्रेशन क्या है आपकी यहां पर C1। ओके, तो इनिशियली क्या रिलेशनशिप होगा, R1 इज इक्वल टू K इंटू C1 की पावर n, क्योंकि n क्या है यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एट ए पर्टिकुलर टाइम जब आपने कंसंट्रेशन 8 गुना बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 512 गुना। तो R1 का 512 गुना हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। 512 R1 इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब कंसंट्रेशन कितना बढ़ा, 8 इंटू C1 की पावर n। ओके, अब देखो दो रिएक्शन आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं तो क्या आपको मिलेगा, देखो 512 R1 इज इक्वल टू K 8 की पावर n C1 की पावर n और दोनों को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ तो R1 और नीचे आएगा यहाँ पर आ जाए K C1 की पावर n। तो R1 से R1 कट गया,
k से k कट गया, cn कट गया, तो क्या बचा आपके पास 512 इज इक्वल टू 8 की पावर n। तो n की क्या पावर रखें कि यहां पर ये क्या बन जाए 12। तो अगर मैं n को यहां पर 3 रखता हूं, n को अगर हम यहां पर 3 रखते हैं तो क्या बन जाता है, ये 512 हो जाता है, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512 के इक्वल होता है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3 होगा। तो ये तो था लॉन्ग मेथड जिसके साथ आप निकाल सकते हैं। शॉर्ट मेथड के साथ भी आप देख सकते हो कि अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में आपने ये देखना होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेस्ट टू पावर कितना करें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो जितना रेस्ट टू पावर करने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है वही क्या होगा आपके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर आ जाता है। तो ये तो वो दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। एक ग्राफिकल मेथड के साथ भी आ जाता है। तो पहले हम उससे ग्राफिकल मेथड से पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे, देन उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड के साथ भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है वो भी सीखा जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।